दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त साथी पवन शर्मा। कहते हैं राजनीति में सब कुछ जायज़ है और कुछ इसी नीति पर देश के प्रधानमंत्री मोदी चल रहे हैं। लोकसभा 2024 में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, किसी भी सूरत में चुनाव जीतना चाहते हैं, चाहे इसके लिए कितनी भी सरकारी संस्थाओं अधिकारियों की संवेदनाओं का तार तार करना पड़े, चाहे जितने सरकारी अधिकारियों की सत्ता का दुरुपयोग करना पड़े। और दिल्ली में जो हुआ है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना है कि मोदी जी हार से डरे हुए हैं, हार से बौखलाए हुए हैं। इस पर चर्चा हम आगे बिंदुवार करेंगे। तब तक थोड़ा हम ईडी के इतिहास पर भी प्रकाश डालना चाहेंगे। ईडी का काम है कि मनी लॉन्ड्रिंग और बाहर से जो पैसा आता है देश के अंदर, यानी जो पैसे का जमावड़ा होता है, उसकी निगरानी करना, उसकी जांच करना कि सरकारी धन का दुरुपयोग न होने पाए। और आपको बता दूं, ईडी ने जितने भी रेड मारे हैं उनका अगर सकारात्मक रेट देखा जाए, यानी उनकी सफलता का रेट देखा जाए, तो मुश्किल से 5% के करीब आता है। दूसरी बात यह है कि ईडी को सिर्फ विपक्षी नेताओं के ही नाम पते क्यों मालूम है? सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्या ईडी नहीं पहचानती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ईडी को छापेमारी में इतना सरकारी धन का दुरुपयोग करने की जरूरत क्या है? जब ईडी की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठ जाए तो ईडी के विभाग को ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो सत्तारूढ़ पार्टी के इशारे पर ही काम करेगी तो इस ईडी का अस्तित्व क्या बचा हुआ है? ईडी के अधिकारियों को जो सरकारी तनख्वाह मिल रही है, सरकारी गाड़ी मिल रही है, सरकारी बंगला मिल रहा है, सरकारी रुतबा मिल रहा है, तो आखिर इस रुतबे का उपयोग विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए क्यों किया जा रहा है? ईडी का काम है देश के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। अब सवाल है, ईडी को सिर्फ एक पार्टी के रास्तों को पता है, यानी कि अगर कहा जाए सत्तारूढ़ पार्टी के इशारे पर अगर काम कर रही है तो ये को कहना कोई गुरेज नहीं होगी। यानी अगर ये कह दिया जाए कि ईडी सत्तारूढ़ पार्टी के इशारे पर काम कर रही है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार है तो सत्तारूढ़ पार्टी की किसी भी भ्रष्टाचारी बलात्कारी नेता के घर कुछ भी हो जाए, कितना भी पैसा पकड़ लिया जाए, ईडी के कान में जूं तक नहीं रेंगता है। तो ये सवाल तो उठना लाजमी है। अब सवाल यहाँ पर है कि ईडी क्या कर रही है। इसके 3 बड़े कारण दिखाई दे रहे हैं और किसके इशारे पर काम कर रही है। पहला कारण, ईडी केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। मोदी नहीं चाहते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में कोई प्रतिद्वंदी बचे जो मोदी के जीत के रास्ते में रोड़ा बन सके, उसको खत्म करना है। आपको बता दूं कि मोदी जी ने अभी हाल ही में हरियाणा में खट्टर ऑपरेशन किया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। उस पर अभी आगे हम बताएंगे। दूसरा पॉइंट, मोदी को जिन नेताओं से असहजता महसूस होती है, यानी कि जो मोदी के उस बयान को बार बार कोड करते हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने वादा किया था। उन्होंने सबसे बड़ा वादा ये किया था कि हम काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपया देंगे, और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हमने जो गांव गोद लिया है उनका डेवलपमेंट करेंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे और 2023 तक सबके मकान पक्के हो जाएंगे। तो ये तो हुआ नहीं। तो जो नेता ये कोड कर रहे हैं, खास करके जो नेता मोदी जी के 2014 के बयानों को लेकर के खास करके अग्रसित होते रहते हैं, मोदी क्या उनसे घबरा गए हैं? क्या 2024 में मोदी को अपनी विश्वसनीयता पर सवाल नहीं रहा? 2024 में मोदी को अपनी लोकप्रियता में सवाल नहीं रहा? 2014 में मोदी जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो इन वादों को करके खूब वोट बटोरा था कि हम बहुत बड़ा देश बना लेंगे, ईमानदार देश बना लेंगे, सबको 15 लाख दे देंगे,
2022-23 तक सबके मकान पक्के हो जाएंगे, कोई गरीब नहीं बचेगा। हवाई जहाज पर चप्पल पहनने वाला भी चलेगा, यानी जो हवाई चप्पल पहनता है वो भी हवाई जहाज पर चलेगा। लेकिन जो ही 2014 में मोदी जी सत्ता पाते हैं तो सत्ता सुख में लिप्त होकर के इन वादों को मिट्टी में मिला देते हैं। फिर 2019 में एक नए जुमले के साथ चुनाव लड़े। 2019 में जनता के बीच में झूठे वादों पर अपने वोट बैंक को मजबूत कर लिया। सवाल है, क्या जनता ये सब करने की इजाजत देती है? क्या जनता तमाशा बीन बन करके रह गई है, या मोदी जी के राज्य में जनता इतनी खोखली हो गई है या इतनी कमजोर हो गई कि आवाज उठाने की स्थिति में नहीं है? क्योंकि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि अमृत काल चल रहा है। तो इस अमृत काल में 5 किलो राशन वाला जो अमृत काल है, क्या इस अमृत काल के अमृत पी करके जनता मदहोश पड़ी हुई है, बेसुध पड़ी हुई है? सवाल है, मोदी जी से इन सब बातों पे जनता की रूह क्यों नहीं कांपती है? जनता को ये सवाल छोटे क्यों दिखाई देते हैं? और दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल को जो गिरफ्तार किया गया है उसका मूल कारण क्या है? और आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल पंजाब की 13 सीटों पर, दिल्ली की 7 सीटों पर और हरियाणा की 10 सीटों पर, यानी कि तीनों राज्यों को अगर मिला लिया जाए तो लगभग 30 लोकसभा की सीटें होती हैं, जहां पर इस समय आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है और 30 लोकसभा सीटों पर लगभग 25 लोकसभा सीटें आम आदमी पार्टी जीतती दिखाई दे रही है। तमाम मीडिया के सर्वों में भी ये बात निकल करके आ रही है। अभी हरियाणा में मोदी ने खट्टर ऑपरेशन किया है। खट्टर ऑपरेशन करने के बाद उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की कि हम ओबीसी के बहुत बड़े हितैषी हैं, ओबीसी को लेकर के हमारी पार्टी बहुत ही अच्छी तरह से गहन और चिंतन में रहती है, ओबीसी के उत्थान के लिए काम करती है। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में अरविंद केजरीवाल पंजाब हरियाणा में खास करके चुनावी कमिंग में जनता के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ाई, इससे क्या नरेंद्र मोदी डर गए हैं? डरे हुए नरेंद्र मोदी का ये परिणाम है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको कुछ समय दिया था कि ईडी ने जो आरोप लगाए हैं उनके सम्मन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जो हाई कोर्ट में गए हुए थे, तो हाई कोर्ट ने उनको राहत दिया था कि इसकी हम सुनवाई करेंगे, और ईडी की तरफ से बहुत बड़े वकीलों की टीम खड़ी हुई थी कि इसको खारिज कर दिया जाए। सवाल है, ईडी को इतनी जल्दी गिरफ्तारी करने की वजह क्यों पड़ी? तो मैसेज बिल्कुल साफ है कि 3 राज्यों में अरविंद केजरीवाल मोदी के लिए कांटा बन चुके हैं। एक बात और मैं बता दूं, मोदी को केजरीवाल से लगातार टक्कर मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी घबरा गए हैं क्योंकि केजरीवाल की मंत्री अतिशी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मोदी का चुनावी रथ केवल केजरीवाल ही रोक सकते हैं, और मोदी का जो चुनावी रथ है केजरीवाल के आगे ही फेल है। केजरीवाल की मंत्री अतिशी ने यह भी बताया कि इस समय मोदी अपनी हार के मारे डरे हुए हैं और ईडी को आगे कर, ईडी को हथियार बनाकर सिर्फ हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रहे हैं। अभी कुछ ही समय पहले आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अरविंदो फार्मा ने सीधे सीधे 30 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को दिया, यानी कि ये तो सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला लग रहा है कि अरविंदो फार्मा के पास 30 करोड़ रुपए कहां से आए, और 30 करोड़ रुपए आए तो उसने भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों दिया, ये ईडी को नहीं दिखाई पड़ रहा है। सवाल है, सौरभ भारद्वाज ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जो भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर चंदे के रूप में धंधा किया है, जो वसूली किया है, इस खबर को ठंडा पड़ जाए, इस खबरों को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना नेता को बचाने के लिए मोदी जी अपनी तरफ से लोगों का ध्यान भंग करने के लिए, हटाने के लिए इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाया है, ईडी को हथियार बना करके गिरफ्तार करवाया है। अब सवाल है कि जो ईडी इस समय यानी देश में आचार संहिता लगी हुई है
आचार संहिता के दौरान जो भी संस्थाएं होती हैं उनको कार्रवाई करने के लिए चुनाव आयोग से परमिशन लेना चाहिए। तो सवाल बनता है, क्या ईडी ने चुनाव आयोग से परमिशन लिया या नहीं लिया, या चुनाव आयोग से बिना बताए हुए इतनी बड़ी कार्रवाई कर दिया? ये भी है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि देश में लोकतंत्र की ऐसी तैसी हो रही। तो सवाल है, लोकतंत्र की ऐसी तैसी तो इसी तरह से होती है ना, कि जब चुनाव आयोग को भी दरकिनार कर दिया जाए, संस्थाओं को दरकिनार कर दिया जाए और देश के एक मुखिया के द्वारा संस्थाओं का दुरुपयोग किया जाए और संस्था के जो अधिकारी हैं वो अपना भी बुद्धि विवेक खो दें, कि वो ये भूल जाएं कि वो लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, सरकारें कभी भी बदल सकती हैं। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक तरह से पूर्णतया राजनीतिक है। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मैंने बता दिया कई कारण है। सबसे बड़ा कारण यही है कि जो पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में अरविंद केजरीवाल को बढ़त मिल रही है, जीत की बढ़त मिल रही, यही उसका मुख्य कारण है। और ईडी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके निभा रही है और खास करके सत्तारूढ़ पार्टी के इशारे पर चल रही है। ये तमाम लोग कर रहे हैं और पूरी जनता का भी यही मानना है। और अब ये देखना है, क्या ये अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है मोदी पर भारी बैठेगी, मोदी बैकफुट पर जाएंगे या नहीं जाएंगे। एक बात और चर्चा कर लेते हैं, केजरीवाल के बाद अगला नंबर किसका होगा, इस पर हम एक नया वीडियो बनाएंगे। लेकिन थोड़ा सा हम क्लू देना चाहेंगे कि आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल के बाद अगला नंबर यूपी के एक बहुत बड़े नेता का हो सकता है। हाँ, आप एक जो स्पष्ट समझ लीजिए, अरविंद केजरीवाल के बाद सबसे बड़ा नंबर यूपी का आने वाला है। यूपी में मायावती के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी नकेल कस सकती है, क्योंकि आपको बता दूं कि जब बसपा मुखिया मायावती के कार्यकाल के दौरान लखनऊ में और नोएडा में स्मारक निर्माण कराए गए थे तो उसमें 1400 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला सामने आया था। और इसकी जांच ईडी ने उत्तर प्रदेश की जांच एजेंसियों से, सीबीसीआईडी से, ईओडब्ल्यू, एसआईटी, विजिलेंस और एंटी करप्शन को पत्र लिख करके जानकारी मांगी थी। और आपको बता दूं कि ये जानकारी अभी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, यानी कि ये जांच अभी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। तो कहीं अगला नंबर केजरीवाल के बाद उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो मायावती का तो नहीं है, इसीलिए मायावती चुप खामोश बैठी हैं। और मायावती को यही सबसे बड़ा डर सता रहा है, क्या अब अगला नंबर उत्तर प्रदेश से बसपा सुप्रीमो मायावती का है या नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जहां तक मेरी जानकारी के हिसाब से अगले नंबर पर अगर मायावती अपनी जगह से कुछ हटेंगी, उत्तर प्रदेश के समीकरण को बिगाड़ने के लिए अब आगे एक भी और कदम चलेंगी, तो अगला नंबर मायावती का हो सकता है। सवाल है, लोकतंत्र में इतनी तानाशाही वाली व्यवस्था की ओर प्रधानमंत्री मोदी क्यों बढ़ रहे हैं? उम्र के तीसरे पड़ाव के दौरान इतनी बड़ी सत्ता की हवस कैसे हो सकती है? क्या जीवन भर वही प्रधानमंत्री रहना चाहते हैं? क्या बीमारियों पर भी ऐसी पकड़ बना पाएंगे? सवाल है, कई सवाल हैं। उम्र के पड़ाव के अनुसार क्या शरीर पर भी इस तरह से अपना नियंत्रण कर पाएंगे? तो सवाल मिलेगा नहीं, क्योंकि कुदरत पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। खैर, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है, ईडी पर कई सवाल हैं, विपक्षी नेताओं के हमले तेज हैं। अगला नंबर किसका है आप भी सोच करके बताइए और कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। और आपको हाँ एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, ज्वाइन करिए, खबरों को शेयर करिए। और अगर आपने सहयोग नहीं किया तो हमें सहयोग भी करिए, क्योंकि आपका प्यार मोहब्बत मिलना जरूरी है, उसके बगैर कुछ भी संभव नहीं है। लोकतंत्र में सहयोग जरूरी है, खास करके उस लोकतंत्र को बचाने में जो धन्ना सेठों की गोद में बैठ गया है। जय हिंद साथियों।